प्रणाम। दीक्षा का मुहूर्त निकलने के बाद किसी ने मुझे आकर पूछा कि तुम दीक्षा क्यों ले रही हो, इतने कष्ट क्यों सहन करने हैं? विहार करोगी पैर दुखेंगे, धूप में चलोगी सिर दुखेगा, भूखा रहना पड़ेगा, क्यों इतनी पीड़ा सहन करनी? मैंने उन्हें एक शब्द में कहा कि ये सब शारीरिक पीड़ा है, आत्मा का तो आनंद ही है। उन्होंने थोड़ा चकरा कर पूछा, आत्मा का आनंद क्या है ये? आत्मा की जागृति में रहने की प्रैक्टिस हमें संयम जीवन से मिली। जैसे मानो कि आप मोहन हो, रामलीला का नाटक चल रहा है और आप मोहन राम का रोल प्ले कर रहा है। नाटक करते वक्त मोहन के स्मरण में तो ये है ही कि वो मोहन है, या वो भूल चुका है कि वो मोहन है और वो खुद को राम समझने बैठ गया। मोहन को याद है ना कि वो राम नहीं मोहन है। ड्रामा में जो सीता का रोल प्ले कर रही है वो उसकी पत्नी नहीं, घर पे जो बैठी है वो उसकी पत्नी है। मोहन खुद को मोहन तरीके कभी भूला ही नहीं, राइट? वैसे ही अभी इसी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। मोहन का जब जन्म हुआ तब मोहन मोहन नहीं था। मोहन जब माता के गर्भ में आया तब शरीर बना, शरीर और आत्मा का संयोग हुआ, शरीर तब बना। आत्मा तो पहले से ही आ रही थी। मोहन का जब जन्म हुआ तब मोहन मोहन नहीं था। बात समझ में आ रही है? कहना ये चाहती हूँ कि इसी जीवन यात्रा में मोहन को भी ये जागृति रखनी होगी कि मोहन सिर्फ मोहन का रोल निभा रहा है, वास्तव में वो है कौन? आत्मा, जो पहले भी थी। करेक्ट? आज हम सबका फोकस शरीर पर इतना ज्यादा है। मेकअप, हेल्थ, फोटोज, कैमराज, इन सब के ऊपर हम आ ही नहीं पा रहे हैं। कैमरा में भी हमें फिल्टर्स यूज करने हैं। क्यों? अच्छा दिखना है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड, बट हार्डली अ फ्यू वॉन्ट्स टू बिकम गुड। बिकमिंग गुड का क्या मतलब है? आत्मा को अच्छा बनाना, उसका मतलब क्या है? हर एक जीव की, हर एक इंसान की एक लिमिटेशन है। मेरे में कुछ फ्लॉज है, उसे मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूं और उसे इम्प्रूव करने की मेहनत करूं, वो ही आत्मा को बेटर बनाना है। तो rather than looking good, why not focus on becoming good? जैसे मेकअप, हेल्थ, खुद के लुक्स इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सबके लिए स्वजनों का राग इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम जब आत्मा को बेटर करने जा रहे हैं, मान्यता तो होगी कि राग गलत है। मतलब राग वो पाप स्थानक है। जिन्होंने भी 2 प्रतिक्रमण पढ़ा हो उन्हें 18 पाप स्थानक तो पता ही होंगे। तो मेरा उनसे प्रश्न है, आपने राग को पाप का स्थान माना, क्रोध को, माया को पाप का स्थान माना, लेकिन खुद के शरीर को याद करके, आत्मा को भूल के मैं शरीर हूँ वो याद रखना सबसे बड़ा पाप स्थानक 18वां मिथ्यात्व शल्य। क्या वो हमें याद है? क्या वो हमारी जागृति में है? ऊपर के जो 17 पाप है वो सारे के सारे 18वां एक मिथ्यात्व शल्य नाम का पाप स्थानक के ऊपर ही बैठा हुआ है। हो सके तो इस मिथ्यात्व को दूर करने की मेहनत करना। आत्मा को अच्छा बनाना, अगर वो हमारा लक्ष्य होगा तो हमें समझ में आएगा कि इस जीवन में एक्चुअली ब्यूटीफुल क्या है। शरीर टेम्पररी है, बॉडी इज टेम्पररी, और सोल वो परमानेंट है। I am not a fool to focus on something that is temporary and leaving something that is permanent. बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, बहुत महान काम करने जा रही है, आत्मा का कल्याण करने जा रही है, बट आई फील दिस इज जस्ट कॉमन सेंस, जो आजकल कॉमन नहीं है। बिकॉज परमानेंट पता चल गया, फैक्ट पता चल गया, क्रीम पता चल गया, तो टेम्पररी के पीछे टाइम वेस्ट कौन कर सकता है? कहते हैं ना, योगी भोगी के ऊपर हंसता है और भोगी योगी के ऊपर।
तो जब मैं आत्मा की मस्ती में मस्त रहूंगी और आप पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, वैसा सब जब कहोगे तब मुझे हंसना आएगा, क्योंकि विहार करते वक्त भी पैर दुखना सहज है, लेकिन अंदर एक मस्ती होगी कि पैर वो मेरे नहीं, शरीर वो मैं नहीं, दुख रहा है मुझे नहीं, मैं तो अंदर रहा हुआ आत्मा हूँ। इसी क्लैरिटी के साथ हम सब मुमुक्षु आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा कि बाय चांस आप हम अगर दीक्षा नहीं ले पाए तो यहाँ रहकर हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह थी, आप ही के बीच में से आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल अ माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट कर लो तो दीक्षा जीवन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अचीवमेंट हमारा आत्मा को पाना है, स्व की अनुभूति करना है। उसके लिए आई फील द बेस्ट वे इज दीक्षा। लेकिन अगर आपको लगे कि दीक्षा इज नॉट मेंट फॉर मी, दीक्षा मेरे बस की बात नहीं है, तो भी यहाँ रहकर इतना तो आप कर ही सकते हो कि इस जागृति में हमेशा रहने की कोशिश करना कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मेरे साथ कभी नहीं आने वाला है। अगर शरीर के लिए कुछ करना भी पड़े तो एक डंक के साथ करना। मन में हमेशा रखना कि शरीर के लिए कर रहा हूँ, आत्मा वो मेरी है। जिस भ्रम में आप जी रहे हो उस भ्रम को तोड़ने की मेहनत करना, तभी इस भ्रम से बाहर निकल पाओगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।